किचन में मौजूद 3 चीज़ों से हम ये कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार करेंगे। बाज़ार से मिलने वाली कुल्फ़ा आइसक्रीम से कई गुना बेहतर। जब आप ये बनाकर फैमिली मेम्बर्स को देंगे, बच्चों को देंगे, तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन होगा कि आप ये कहाँ से लेके आएँगे, क्योंकि ये इतनी डिलीशियस बन के तैयार होगी कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये घर में तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और इसको हमने गरम कर लिया। अभी हमने इसमें 3 टेबलस्पून शुगर डाल दिया। इसको हम कैरामलाइज़ करेंगे। हाफ़ लीटर मिल्क से आप अगर कुल्फ़ा आइसक्रीम बना रहे हैं तो 3 टेबलस्पून शुगर काफ़ी रहेगी। तो अभी हम इसको कैरामलाइज़ करेंगे अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे। और शुगर को हमने कैरामलाइज़ कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे हाफ़ लीटर मिल्क। तो जैसे ही हम इसमें मिल्क डालेंगे और ये शुगर जो हमने कैरामलाइज़ की हुई है ये हार्ड हो जाएगी। तो जैसे जैसे दूध गर्म होगा ऐसे ऐसे ये शुगर जो है इसमें मिक्स होती जाएगी और जो दूध का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। शुगर को कैरामलाइज़ किए बिना भी हम ये कुल्फ़ा तैयार कर सकते हैं। इसी तरह दूध में हम चीनी को डाल के ये कुल्फ़ा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह बाज़ार से कुल्फ़ा आइसक्रीम मिलती है बिल्कुल इसी तरह टेस्ट और टेक्सचर हो, तो आपने ये वाला प्रोसेस लाज़मी करना है। तो यहाँ पे दूध को उबाल आ गया। इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद इलायची डाल दी हैं इसके बीज निकाल के। तो आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो वनीला एसेंस के चंद कतरे आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इस कुल्फ़ा आइसक्रीम को बनाने के लिए हम ना ही ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने ली है रस। तो यहाँ पे मैंने 1.5 ली है, एक आधी है और एक ये पूरी है। ये हाफ़ लीटर मिल्क के लिए इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। ज़्यादा डालेंगे तो हलवा बन जाएगा, वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो अगर हाफ़ लीटर मिल्क ले रहे हैं तो इतनी जो रस है ना ये काफ़ी रहेगी। तो हाथों की मदद से हम इसके क्रम्स बना लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी का जार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पीस सकते हैं। तो उबलते हुए दूध में हमने ये रस डाल दिए हैं क्रम्स बना के। तो चंद सेकंड के लिए हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद बादाम लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया है। तो जो साइड पे मलाई बनेगी वो भी हम इस दूध में मिक्स करते जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा दूध को पकाना भी नहीं है, बस 1 से 2 उबाल आने तक ही हमने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा हम इसको ड्राई नहीं करेंगे। तो अभी जहाँ पे हमने ये मिक्सचर तैयार कर लिया, इसको हम अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद यहाँ पे मैंने जूसर जग लिया है। इस मिक्सचर को हम इसमें डालेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक आपने लाज़मी इसको बीट करना है ताकि अच्छी सी जाग बन जाए, फोमी शेप में ये आ जाए। तो आज की कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए हम यहाँ पे डिस्पोजेबल कॉफ़ी कप का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो आप जो कोल्ड ड्रिंक वाले कप होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर सकेंगे। गर्मियों का मौसम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये रेसिपी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करनी है ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी इस रेसिपी को बना सकें, फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे हमने इसको कवर कर लिया है। अभी हम इसमें सुराख करेंगे और इसमें हम स्टिक लगा देंगे। इसको हमने ओवरनाइट रखना है। अगर आपने ओवरनाइट नहीं रखना तो तकरीबन आपने 4 से 5 घंटे इसको फ्रीज़र में लाजमी इसको फ्रीज़ करना है। तो बेहतर यही है कि आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए रखें। तो यहाँ पे मैंने इसको 4 घंटे के लिए फ्रीज़ होने के लिए रखा था और 4 घंटे के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कुल्फ़ा आइसक्रीम की फ़ाइनल लुक बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट है, वही टेक्सचर है। 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बनेंगे और आपने ज़रूर ये रेसिपी बनानी है। जब आप इसको एक बार बना लेंगे तो पूरी गर्मियों में आप बाज़ार से बिल्कुल ये कुल्फ़ा आइसक्रीम नहीं लेंगे और इसको आप घर में तैयार करेंगे। बजट फ्रेंडली रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सी रेसिपीज़ डिफरेंट मेथड से मैंने शेयर की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हुई तो आप चैनल के होम पेज पे जाके रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कर सकते हैं।